आपको राधे राधे। तो मैं आशा करता हूँ इसके पहले वाला जब वीडियो था वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 था। और मैंने उस चैप्टर में यानी समरी को बताने से पहले मैंने उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे एडजेक्टिव, उसको कराने के लिए मैंने आपको इसका नोट्स बताया था, जो कि अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं पीछे। इस चीज़ को मैंने बहुत पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है ना। यानी जो चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, और इसके लिखने वाली जो है ना फॉल्सिडेन एस्ट्रिक वॉक है, जिनका संक्षेप नाम फॉल्स, ठीक है ना, एस वॉक है। और इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, उन्होंने कौन से बुक लिखा, वो सारे बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके पीछे वाली वीडियो पे आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप इसके समरी को भी बेहतर से समझ सके और आपकी पूरी एडजेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को बेहतर तरह से देखते हैं, थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं, तो आपकी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ सकता है। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं बिना कोई पैराग्राफ बताए मैं समरी के अकॉर्डिंग में आपकी टोटल एडजेक्टिव को कंप्लीट करा सकूं। यदि वीडियो का व्यू ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा हमसे लोग अगर जुड़ते हैं तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसके जो पैराग्राफ भी होता है, मैं एक एक पैराग्राफ के एक एक लाइन को तोड़ के बताने की कोशिश करूंगा। मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी रिजल्ट बेहतर हो सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के समरी का, ठीक है ना। चैप्टर के नाम क्या है, तो इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, ठीक है ना। इस चैप्टर के हम समरी के बात करेंगे और इसके पीछे जो वीडियो था वो सिर्फ इसकी नोट्स थी, जिससे आपकी एडजेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इसको देखते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ना कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के मैं समरी आपको कराने जा रहा हूँ। तो इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द माई सेवरल वर्ड्स विच इज द ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। एक यात्री के नज़र में भारत मेरी कई दुनियाओं का एक निचोड़ है, जो उनके जीवन का एक निजी रिकॉर्ड है। ये बता रही है कि मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में मैंने विजिट किया है, अदर देशों में मैंने विजिट किया है, यात्रा किया है, लेकिन भारत का जब मैंने यात्रा किया तो भारत मुझे कुछ अलग ही प्रतीत हुआ, ठीक है ना। और यहाँ के लोग काफ़ी भावुक हमें प्रतीत हुए और उनके आँखों में बहुत मैंने स्नेह, प्रेम और बहुत सारी चीज़ों को देखा जिससे अपनापन महसूस हम कर सकते थे, ठीक है ना। इनको भारत काफ़ी पसंद आया, ठीक है। तो इनका एक निजी रिकॉर्ड बन गया, यानी जितने भी कंट्रीज में इन्होंने घूमा था वो सारे कंट्री के अपेक्षा उन्होंने खुद से अगर तुलना किए तो वो बता रखे थे कि नहीं, मेरे लिए भारत ना एक स्पेशल कंट्रीज है, ये मेरे खुद का पर्सनल रिकॉर्ड है कि भारत जैसे देश कोई और नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के। इट इज सो द हर लव फॉर द पुअरेस्ट द पीपल लिविंग इन द इंडिया विलेज। और यह भारत के गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को ये चैप्टर क्या करता है, दर्शाता है। ये मतलब ये जो चैप्टर है, जो ऐसे है, ये क्या है कि भारत में जो रहने वाले गरीब है, सबसे गरीब लोग हैं, उनके प्रति उनके स्नेह को, उनके प्यार को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये पूरे चैप्टर में एक्चुअली उन्होंने जो भी बात किया है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद आया तो वो भारत के रहने वाले जो सबसे गरीब लोग हैं उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई जब मैंने वहाँ पर घूमा था, उनका ये कहना है, ठीक है ना। और उनका जो प्रेम भाव था वो एक अलग लेवल पर था, क्योंकि हमें पता है कि जो गरीब लोग इज्जत दे देते हैं ना, जो उनके दरवाजे पर आप जाएंगे ना तो जो इज्जत दे देते हैं ना, शायद कोई अमीर व्यक्ति उतना इज्जत दे सके। तो गरीब का दिल जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, उनके दिल इतना बड़ा होता है ना कि इनके हृदय में ना लाखों करोड़ों के संपत्ति वाले लोग भी समा जाए ना वो कम ही पड़ेगा, इतना बड़ा उनका दिल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में, इस अध्याय में द फॉल्स वॉक हैज द स्क्रिबल हर द विजिट टू द इंडिया। इस अध्याय में फॉल्स एस वॉक ने अपने भारत यात्रा की वर्णन किया है। यानी बात करें तो इस अध्याय में उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, तो इस अध्याय में उन्होंने भारत का वर्णन किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनकी जो जन्म हुआ है वो अमेरिका में 26 जून 1892 में इनकी अमेरिका में जन्म होती है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर अपनी लाइफ कहाँ गुजारती है, तो
ये चाइना में अपने लाइफ को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। ठीक है, उनकी डेट की बात करूँ तो 6 मार्च, ठीक है ना, 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूँ इस चैप्टर के समरी का, जो कि मैं पहले भी ये सारी चीज़ों को मैंने बता रखा था। लेकिन इस पूरे चैप्टर में उन्होंने क्या किया है, भारत यात्रा का वर्णन किया, यानी भारत में जब वो आई तो भारत में उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ के लोगों का स्नेह किस तरह से था, प्रेम किस तरह से था, वहाँ की कल्चर और सिविलाइजेशन किस तरह से थी, ठीक है ना, यहाँ के सभ्यता यानी संस्कृति किस तरह से है, तो इस चीज़ों को उन्होंने अच्छे से क्या किया है, वर्णन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। सी सेज, वो कहती है कि इंडिया है द ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द हर लाइफ। वो कहती है कि भारत हमेशा से उनके जीवन के पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। मतलब भी इनका कहना ये है कि मैंने बहुत सारे कंट्रीज में विजिट किया, लेकिन भारत जो है ना वो मेरे एक अभिन्न अंग बन चुका है। जिस तरह से मेरा अमेरिका है और मैं जिस तरह से चाइना को पसंद करती हूँ, जिस तरह से अमेरिका मेरी मातृभूमि है, उसी तरह से इंडिया से भी इनको क्या हो जाती है, लगाव हो जाती है, यहाँ के लोगों से भी लगाव हो जाता है। और उस तरह से उनकी प्रेम इस चैप्टर में देखने को मिलता है, जिस तरह से वो वर्णन कर रही हैं, ठीक है ना। She had the heard the Lord the more of the India from the family the doctor and his wife the host of the Indians। उन्हें अपने परिवार के डॉक्टर और उनकी जो पत्नी जो भारत के थे, वो भारत के बारे में बहुत कुछ उन्हें बताते थे और उनसे ही उन्होंने क्या किया था, सुना था। यानी इनके जो फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर हम सब समझते हैं कि वैसे डॉक्टर जिनसे हम अपने रोगों को विशेष रूप से बताते हैं या उनको कॉल करने पर वो हमारे घर पर आ जाते हैं, तो एक फैमिली की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं। तो इनका भी एक फैमिली डॉक्टर था, लेकिन ये फैमिली डॉक्टर जो था वो एक इंडियन था और उनकी जो वाइफ थी वो भी एक इंडियन थी। तो ये जब दोनों बात करते थे इंडिया के बारे में, तो उन लोगों से इन्होंने बहुत कुछ सुना था कि इंडिया कैसा है, किस तरह से है, इंडिया में किस तरह से लोग रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म है, जातियाँ है, फिर भी एकता का एक मिसाल जो होता है वो कायम रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डॉक्टर और उनके जो फैमिली डॉक्टर है, उनकी पत्नी है, उनसे उन्होंने सुना था। तो आगे बात करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो चलिए सर देखते हैं इसके आगे और क्या क्या ये बताना चाहती हैं, ठीक है। She had also learned Buddhism and the life story of Lord the Buddha। वो उन्होंने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवन की गाथा भी सीखी थी। तो यानी भगवान बुद्ध के ये जो गाथा यानी कहानियाँ उन्होंने सुनी थी, यानी उसके बारे में वो जानी थी, वो अपने पिता से जानी थी, ठीक है। यानी लॉर्ड बुद्धा के बारे में उन्होंने किससे सुना था, नहीं भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने किससे सुना था, तो अपने पिता से सुना था। उनके पिताजी ये चीज़ों के बारे में वो बताते थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। द राइटर्स हैड द कम टू द इंडिया not to see the Taj Mahal, the Fatehpur Sikri और any the historical place। लेखक भारत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या अन्य ऐतिहासिक स्थलों को देखा नहीं था। यानी जब वो नहीं आए थे ना, तो ये सारे ऐतिहासिक स्थलों को उन्होंने देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। तो जब उन्होंने सुना था तो उनकी एक इच्छा थी कि मैं ऐसे स्थानों पर जाऊं, घूमूं और रियलिटी में उस चीज़ को मैं देख सकूं, उस चीज़ को अनुभव कर सकूं। जिन हर मिशन ही वाज टू सी एंड द लिसन टू यंग इन of the India cities and the patient in the village। उनका मिशन भारतीय शहरों के युवा यानी बुद्धिजीवियों और गांवों के किसानों से मिलना और उनकी बातों को सुनना था। देखिए इनका मेन मकसद क्या था, जब ये भारत आई थी ना, यानी भारत की विजिट करने के लिए आई थी, तो इनके मेन मकसद था कि मैं भारत के किसानों से मिलूं, जो लोग वहाँ पर बेरोजगार हैं उन लोगों से मिलूं, जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों से मैं मिलूं। और जब वो भारत आती हैं तो इन लोगों से क्या होती है, मिलती है। लेकिन जिस तरह से वो इन लोगों के प्रति उनके मन में विचार होता है, वो शायद उससे अधिक प्रेम में वो तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। तो शहरों में युवा बुद्धिजीवियों से और गांवों में किसानों से उनकी मिलना, उनकी बातों को सुनना इनका मेन मकसद था, मेन मिशन था, ठीक है। क्योंकि एक भारत को बेहतर तरह से, यानी भारत को या किसी भी कंट्रीज को अगर बेहतर तरह से जानना है तो हमें इन्हीं लोगों से मिलना पड़ेगा। किसान से, वहाँ के किसानों से मिलना पड़ेगा, वहाँ के बुद्धिजीवियों से मिलना पड़ेगा, जो बहुत तेज है, जो अनपढ़ है, उन लोगों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो
उनका एक मिशन था कि मैं जब जाऊंगी तो इन लोगों से क्या करूंगी, मिलूंगी। सीधा फाउंड द थाउजेंड्स ऑफ यंग जर्नलिस्ट ट्रेन्ड इन द इंग्लिश स्कूल द वेयर द जॉब्स इन द इंडिया। उन्होंने पाया कि अंग्रेजी स्कूल में प्रशिक्षित हजारों युवा बुद्धिजीवी भारत में बेरोजगार हैं। यानी मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छी बातों को सुनिए, अच्छी बातों को देखिए, क्योंकि हम जिस तरह से किसी चीज को देखते हैं हमारे मन में उसके प्रति उसी तरह से विचार उत्पन्न होता है और उत्तेजनाओं के बदौलत हम वही काम करते हैं। तो आप पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और इस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आपका विचार शुद्ध होगा और आपकी व्यवहार, संस्कार, हर चीज शुद्ध होंगे और आपके अंदर जो भी इच्छाएं होगी करने की वो पॉजिटिव तौर पर अच्छा ही होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो उनका मेन मकसद था कि मैं जब भारत जाऊं तो वहां के किसानों से मिलूं, वहां के बुद्धिजीवियों से मिलूं, वहां के बारे में अच्छे से जान सकूं। तो उन्होंने पाया कि अंग्रेजी स्कूल में जो शिक्षक हजारों युवा जो है वो बुद्धिजीवी तो है, बहुत तेज तो है, लेकिन वो बेरोजगार हैं, ठीक है ना। तो राइटर सेड वी द इंडियन फैमिली इन द विलेज, लेखक के गांव में एक भारतीय परिवार के साथ रही, ठीक है ना। किसके साथ, तो एक भारतीय परिवार के साथ लेखक जब आई तो रही, कुछ दिन उन्होंने उसके साथ गुजारा। एंड इंडियन साइड द ग्रेट द रिवार्ड फॉर द ग्रेट मेन एंड द ग्रेट वोमेन, भारतीयों में महान पुरुषों और महान महिलाओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार थे। ऐसे कहा जा सकता है कि जब भारतीय से वो जब बात करती थी या भारतीय महिलाओं से बात करती थी तो उन्हें काफी बेहतर महसूस कर रही थी कि यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर जो प्रेम भाव उनको देखने को मिल रहा था, शायद और किसी कंट्रीज में वो चीजें देखने को उनको नहीं मिल पा रहा था। डिवेशन फॉर गांधी लॉन्ग इंडियंस, उन्होंने भारतीयों में गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा रखी थी। यानी जो गांधी जी के प्रति उनके जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, जो उनकी आचरण था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। उनसे वो काफी ज्यादा प्रभावित थी। माइंडेड इंडियन पीपल, भारतीय लोग धार्मिक विचारों वाले हैं। रोसेट द वोर द एसेट, इसमें बहुत अच्छे और सबसे बुरे पहलू भी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।